सुनो, आज जिस राजा की हम बात करने जा रहे हैं उस राजा का नाम है परीक्षित। राजा का नाम परीक्षित। किसी ने भागवत सुनी है? भागवत है ना? भागवत में सामने पीले वस्त्र पहनकर दो लोग या एक लोग बैठते हैं, क्या कहलाते हैं? वो परीक्षित कहलाते हैं। नहीं नहीं, ये लोग सुनने के लिए बैठे होते हैं। जो भागवत कर रहे होते हैं ना पंडित जी, उनके सामने जो बैठे रहते हैं ना सबसे आगे, वो लोग परीक्षित कहलाते हैं। राजा परीक्षित किसके बेटे थे? भागवत की कथा क्यों शुरू हुई या कैसे शुरू हुई सबसे पहले इन्होंने सुनी, तो आज ये बताती हूं। परीक्षित किसके बेटे थे? किसके बेटे थे? नहीं मालूम किसी को भी? नाम पहली बार सुना। इतना भी नहीं सुना था कि भागवत में जो सबसे आगे बैठ के सुनते हैं वो लोग परीक्षित कहलाते हैं, ये सुना था? कभी नहीं सुना। चलो ठीक है। परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु जो रथ का पहिया लेके खड़ा था, उसको कितने लोगों ने? 6 लोगों ने मारा था। कर्ण ने, दुशासन ने, दुर्योधन ने, पितामह भी थे वहां पर। लड़ाई हो रही थी ना महाभारत। चक्रव्यूह बनाया था अर्जुन के लिए। अर्जुन को कृष्ण भगवान को सब मालूम था, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को दूर ले गए थे कि अगर ये चला गया, जबकि अभी क्या होना है, अर्जुन को गुस्से को और ज्यादा पालना है, बढ़ाना है गुस्से को। क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहे थे कि सामने कौन है? मेरे ही चचेरे भाई वगैरह हैं, मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, पितामह हैं भीष्म, तो इन सब के ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊंगा, इनको मैं कैसे मारूंगा? वो तैयार नहीं हुए, तो उनके गुस्से को और बढ़ाना था कि तुम्हारी पत्नी का वस्त्र तक को निकालने की लोगों ने कोशिश की है, और इसके बाद भी वो सोच रहा है कि भाई है माफ कर देते हैं, तो उसके बेटे को मरवाना था। इसलिए क्या किया? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था। कैसे? हाँ बताओ। नाम? हाँ, सुभद्रा। वो ना एक बार कृष्ण जी बता रहे थे, कृष्ण जी नहीं बता रहे थे। अरे अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं और कैसे निकलते हैं। तो जो अर्जुन की पत्नी थी वो सुनते सुनते सो जाती हैं। तो देखो, जब कोई महिला गर्भवती होती है ना, तो जैसा जैसा वो करती है वैसा ही बच्चा अंदर सीखता है और करता है ना? तो जब तक वो जग रही थी, उन्होंने वो सुना कि एंटर कैसे कर, चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं, लेकिन वापस कैसे आते हैं, जब ये सुनने का टाइम था तो वो सो गई। सुबह उठी, लेकिन तब तक तो बात खत्म हो चुकी थी ना। लेकिन एक बात यहां पर तुम लोगों को ये और बता दूं कि अपनी जो भी पढ़ाई है, जो भी शिक्षा है, जो भी ज्ञान है, उसको अधूरा मत छोड़ो। वो ठीक है, उसने गर्भ में इतना सीख लिया था ना, जब वापस आया तो 16 साल रहा ना, 16 साल में कभी भी बैठ के सीख सकता था कि चक्रव्यूह से वापस कैसे आते हैं, है ना? तो इसलिए कोई भी अगर तुम्हें नॉलेज है, अधूरा है, तो उसको कैसे भी करो, लेकिन पूरा करो। तो अभिमन्यु अंदर जाता है चक्रव्यूह में, वहां पर ये 6 महारथी खड़े रहते हैं और ये सब उसको घेर के अकेले को मार देते हैं। फिर अभिमन्यु क्या करते हैं, वो अर्जुन क्या करते हैं, अब उनको गुस्सा आता है कि मेरे बेटे को भी मार दिया है, अब मैं इनको मारूंगा। वो बेटे के ही दुख से दुखी होते हैं। तभी कृष्ण भगवान उनको मोरध्वज के पास ले जाते हैं कि देखो, तुम इस बलिदान पर इतना रो रहे हो, और यहाँ पर मोरध्वज अपना बेटा अपने हाथ से बलिदान करेगा, मुझे दान करेगा। कंफ्यूज हो रहे हो? एक काम करो तुम लोग, आज की संस्कारशाला यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? तुम लोग मोरध्वज की कहानी फिर से सुनो, तुम्हें मोरध्वज क्लियर हो जाएगा, दान करने वाला। परीक्षित आगे समझ में? अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, ठीक है? हाँ
अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित।